फंक्शन का यूज प्रिंट के अंदर सेपरेटर होता है, प्रिंट के अंदर एंड होता है, प्रिंट के अलग अलग यूज केसेस, स्ट्रिंग चार तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, ये सारी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं। अब हम आगे के प्रोग्राम को अगर खुद से लिखना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमें पहले पता होना चाहिए, है ना। तो वो कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको हम फंडामेंटल भी कह सकते हैं। तो उनको आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। पाइथन लैंग्वेज फंडामेंटल। तो पहले मैं उन सारे फंडामेंटल को लिख देता हूँ, फिर उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कैरेक्टर सेट, उसके बाद आता है हमारा कीवर्ड, कमेंट, लिटरल, वेरिएबल, ऑपरेटर, यूजर इनपुट, कंडीशन, लूप। तो ये कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक होता है प्रोग्राम को टाइप करना, चलिए। तो एक होता है आपका प्रोग्राम को टाइप करना, एक होता है प्रोग्राम को बनाना। टाइप करने का मतलब होता है कि बस आपको दिया गया है और आप देख देख कर बना लेते हो। आपको नहीं पता कि इसके बाद ये लाइन क्यों आई, या इस वर्ड के बाद ये वर्ड क्यों लिखा गया। आपको नहीं पता कि ये वेरिएबल ही क्यों बनाया गया, या दो वेरिएबल क्यों बनाए गए, तीन क्यों नहीं बनाए गए, या वेरिएबल बनाया ही क्यों गया। तो आप अगर खुद से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, टाइप नहीं करना चाहते, तो इन सब की नॉलेज होना मस्ट है। अगर आप ये सब जानते हैं तो आप आसानी से प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं जानते तो आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे खुद से। तो इनको पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले आता है हमारा करेक्टर सेट। क्या होता है करेक्टर सेट? देखो, जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक करेक्टर सेट को एडॉप्ट करना होता है। करेक्टर सेट हमें ये बताता है कि एज ए प्रोग्रामर आप अपने प्रोग्राम में कौन कौन से करेक्टर यूज कर सकते हैं, या आउटपुट जब आप दिखाएंगे तो आउटपुट में कौन कौन से करेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे एक आसान सा एग्जांपल अगर हम देखें, आजकल जितनी भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में आउटपुट को दिखा रही हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अलग अलग कंट्री के लैंग्वेज में दिखा रही है। अच्छा, अगर कोई आपसे यह पूछे क्या पाइथन में आप हिंदी में आउटपुट दिखा लेंगे, या चाइना में आउटपुट दिखा लेंगे, या उर्दू में आप आउटपुट दिखा सकते हैं पाइथन से, तो कैसे इसका आंसर देंगे? तो इसका आंसर है करेक्टर सेट। तो आपकी लैंग्वेज किस करेक्टर सेट को सपोर्ट करती है, उससे ये आंसर डिसाइड होगा। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के करेक्टर सेट होते हैं। तो सबसे पहला जो करेक्टर सेट था जो बनाया गया था, उसका नाम आप जानते हैं, आस्की या एस एस्काई, जो चाहे वो प्रोनाउंस कर सकते हैं, कि ये करेक्टर सेट है। ये जो करेक्टर सेट है, ये बनाया गया था कि आप 128 करेक्टर का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। 128 करेक्टर्स को ही आउटपुट में आप दिखा सकते हैं। यूजर अगर कुछ इनपुट देना चाहता है तो उस इनपुट में इन 128 करेक्टर्स का ही यूज हो सकता है, इसके बाहर के नहीं होंगे। और इन 128 करेक्टर्स में कौन कौन है? अल्फाबेट, ABCD लोअर केस वाली,
अल्फाबेट अपर केस वाले 52 तो ये हो गए। इंग्लिश वाली डिजिट, सर इंग्लिश वाली डिजिट ये कुछ अजीब सा लगा। इंग्लिश वाली डिजिट क्या होती है? हमने कहा देखो ये है 5, ये है 5, ये 5 है। सर ये भी तो कुछ होता होगा, ये भी तो 5 है रोमन। भाई ये इंग्लिश में डिजिट है, ये हिंदी की डिजिट है, ये रोमन डिजिट है। नंबर कई फ्लेवर में होते हैं, सिर्फ इंग्लिश के ही नंबर नहीं होते हैं। अलग अलग हमारे जो लैंग्वेजेस हैं उनके अलग अलग डिजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही करेक्टर सेट में डिजिट इंग्लिश वाली चलेंगी। अगर आप रोमन नंबर प्रिंट करना चाहते हैं आउटपुट में तो नहीं कर सकते। आप अपने आउटपुट में हिंदी की डिजिट प्रिंट करना चाहते हैं, काका का प्रिंट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पॉसिबल नहीं होगा। अब ऐसा ही करेक्टर सेट में जो 128 करेक्टर हमारे रखे गए हैं, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो वो ऐसा ही करेक्टर सेट को अडॉप्ट करेगी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जाम्पल है जिसमें ऐसा ही करेक्टर सेट चलता है। तो सी में हम प्रोग्राम टाइप करते समय इन 128 करेक्टर को ही टाइप कर सकते हैं। आप आउटपुट में अगर कुछ दिखाना चाहें तो इन्हीं 128 को आउटपुट में हम दिखा सकते हैं। उसके बाद एक और करेक्टर सेट बना जिसका नाम रखा गया लैटिन करेक्टर सेट। लैटिन करेक्टर सेट में एस्काई करेक्टर सेट को भी शामिल किया गया, यानी कि उन करेक्टर्स को भी शामिल किया गया जो एस्काई में थे, प्लस कुछ और भी दिए गए। टोटल हो गए 256। तो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैटिन करेक्टर सेट को सपोर्ट करती है तो उसमें एज ए प्रोग्रामर हम 256 करेक्टर्स को प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम बनाते समय आउटपुट में इन 256 को दिखा सकते हैं। अब कुछ कंट्रीज ने फिर अपने अपने करेक्टर सेट बनाने शुरू कर दिए। बाद में एक ऐसा करेक्टर सेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूनिकोड करेक्टर सेट। यूनिकोड करेक्टर सेट में लगभग जितनी कंट्रीज के करेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, उन सबको शामिल किया गया। और यूनिकोड करेक्टर सेट जब पहली बार रिलीज हुआ था तो इसमें 65,536 करेक्टर्स को रखा गया। तो यूनिकोड करेक्टर सेट हमारा पहली बार जब लॉन्च हुआ था तो इसमें 65,536 करेक्टर रखे गए थे। लेकिन समय के साथ करेक्टर और बढ़े। जैसे जब ये यूनिकोड करेक्टर सेट बनाया गया तो भारत की जो करेंसी है उसका सिंबल ये था, ऐसे। लेकिन अब जो सिंबल है वो ये है। अब ये सिंबल तो यूनिकोड करेक्टर सेट में है ही नहीं, ये सिंबल तो अभी नया बनाया गवर्नमेंट ने। तो ऐसे तो हम इंडिया के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड वाइड पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। तो वर्ल्ड वाइड और भी बहुत से करेक्टर हैं जो बन रहे होंगे हमारे। और आजकल हम टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो हमारे पास इमोजीज का ऑप्शन है। हम इमोजी पे काम करते हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आप जाएंगे तो इमोजीज इमोजीज को आइकन या इमेज नहीं मानते हैं, इमोजी को भी क्या मानते हैं, करेक्टर मानते हैं। अब सोचो ये तो बहुत सारे हैं। फेसबुक के हर नए वर्जन में नए इमोजी ऐड हो जाते हैं, व्हाट्सएप के नए वर्जन में नए इमोजीज ऐड हो जाते हैं। तो उनको कहाँ से मैनेज करें यार, क्योंकि जब ये यूनिकोड बनाया गया था इनिशियली तो ये सब चीजें थी नहीं। तो अब क्या करा गया, यूनिकोड के बाद कोई नया कोडिंग सिस्टम नहीं बनाया गया, यूनिकोड के वर्जन बनाने शुरू कर दिए। तो सबसे पहला जो यूनिकोड बना था वो हमारा वर्जन 1 कहलाया। उसके बाद फिर वर्जन 2 भी आया होगा। फिर ऐसा करते करते अगर हम आज देखें तो आज हम वर्जन 14 पर आ चुके हैं। तो यूनिकोड का आज हमारा जो वर्जन है वो 14 है। और अगर हम इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स की बात करें तो अराउंड 1.5 लैक्स
करेक्टर इसके अंदर हमारे आ चुके हैं, 1.5 लाख करेक्टर इसके अंदर। ठीक है, एग्जैक्ट अभी मैं देख लूंगा गूगल पे, बट एक अराउंड में देखूं तो मोटा मोटा 1.5 लाख करेक्टर यूनिकोड वर्जन 14 में आ चुके हैं। अगर मैं एग्जैक्ट ही आपको बताऊं कि एग्जैक्ट कितने हैं, यूनिकोड लेटेस्ट वर्जन, वर्जन 14, देखो कहीं लिखा है इसमें, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। 1,44,697। और अभी जो 14 वर्जन बनाया है, इसमें इन्होंने 838 करेक्टर्स को ऐड करें, जिसमें से हमारे 37 तो इमोजी ऐड करे हैं इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम आज की डेट में देखें, तो आज हमारे पास जो करेक्टर सेट अवेलेबल है वो यूनिकोड करेक्टर सेट अवेलेबल है। और यूनिकोड करेक्टर सेट, अब एग्जैक्ट फिगर मुझे मिल ही गया है तो वही लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। कितना था? 1,06,97। तो आपको एग्जैक्ट याद करने के लिए ब्रेन पर प्रेशर नहीं डालना है, एक लमसम याद है, ठीक है, पता है कि क्या होता है, कोई आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो अब बात आती है पाइथन की, कि पाइथन इनमें से किसको सपोर्ट करती है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें अभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बनेगी तो उसको डिसीजन लेना होगा कि वो किस हमारे करेक्टर सेट को सपोर्ट करेगी। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने जब 2.7 वर्जन रिलीज किया, तब से यूनिकोड को सपोर्ट करना शुरू
हेलो